खो खो के मैदान में आपने ये खंबे देखे हैं? ये आसमां की ओर सीधे और तने हुए खड़े हैं। सड़क के लैंपपोस्ट भी इसी तरह सीधे खड़े होते हैं। घर की दीवारें भी ऐसी ही सीधी खड़ी होती है। खो खो के मैदान के खंबे और जमीन, लैंपपोस्ट और जमीन, घर की दीवारें और फर्श या जमीन के बीच एक विशेष कोण बना हुआ दिखेगा। आइए इसे समझते हैं। इस आकृति को देखिए। रेखा L और रेखा M एक दूसरे को P बिंदु पर काट रही है। अब हम मापते हैं कि P बिंदु पर बनने वाला कोण कितने अंश का है। रेखा L और रेखा M P बिंदु पर 90 अंश का कोण बना रही है, यानी रेखा L और रेखा M एक दूसरे के लंब है। इस तथ्य को रेखा L लंब रेखा M इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। इसे पढ़ते समय रेखा L लंब रेखा M कहा जाता है। खो खो के मैदान में खंबे और जमीन, स्ट्रीट लाइट के खंबे और जमीन, घर की दीवारें और नीचे के फर्श, ये सभी एक दूसरे के लंब होते हैं, क्योंकि इनके बीच बनने वाला कोण 90 अंश का होता है। ये बात अब आपको समझ में आ गई है। अब जरा सोचो, और कहां कहां तुम्हें ऐसी लंब रेखाएं दिखाई देती हैं? अब हम सीखेंगे कि किसी दी गई रेखा पर लंब रेखा कैसे खींची जाती है। पहला प्रकार, रेखा पर स्थित बिंदु से उस रेखा पर लंब खींचना। अब हम गोनीय यानी सेट स्क्वायर का उपयोग करके ये देखेंगे कि किसी रेखा पर स्थित बिंदु से उस रेखा पर लंब कैसे खींचा जाता है। प्रथम हमने रेखा AB खींची। इस रेखा पर कहीं भी एक बिंदु P लिया। कंपास बॉक्स में रखे गए सेट स्क्वायर यानी गोनीय को लेते समय उसका समकोण बनाने वाला बिंदु P पर रखा और समकोण बनाने वाली एक भुजा रेखा AB से मिलाई। इस प्रकार गोनीय को रखा। गोनीय की समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा के किनारे से रेखा PQ खींची। रेखा PQ रेखा AB को बिंदु P पर लंब है। अब इसके बाद कोण मापक यानी चांदा का उपयोग करके रेखा पर स्थित बिंदु से रेखा पर लंब कैसे खींचना है, यह हम सीखेंगे। रेखा LM खींची। इस रेखा पर एक बिंदु A लिया। बिंदु A से रेखा LM पर लंब खींचने के लिए कोण मापक का केंद्र बिंदु A पर रखा और कोण मापक की संदर्भ रेखा को रेखा LM के साथ ठीक से संरेखित किया। 90 अंश कोण को दर्शाने वाली निशानी को चिन्हित किया। कोण मापक पर 90 अंश के निशान पर बिंदु B बनाया। रेखा AB खींची। रेखा AB रेखा LM पर A बिंदु पर लंब है। इसे रेखा AB लंब रेखा LM ऐसे लिखा जाता है। अब इसके पश्चात प्रकार यानी कंपास का उपयोग करके रेखा पर स्थित किसी बिंदु से उस रेखा पर लंब खींचना हम सीखेंगे। रेखा XY खींची। इस रेखा पर एक बिंदु M लिया। प्रकार का धातु वाला नुकीला सिरा M बिंदु पर रखा। M बिंदु के दोनों ओर समान दूरी पर रेखा को छेदने वाले दो चाप बनाएं। इन छेदन बिंदुओं को क्रमशः P और Q नाम दिया। प्रकार में रेखा PQ की लंबाई के आधे से अधिक का एक सुविधाजनक अंतर लिया। प्रकार का नुकीला सिरा P बिंदु पर रखकर रेखा XY के एक और चाप बनाया। उसी अंतर को बनाए रखते हुए कंपास का नुकीला सिरा Q बिंदु पर रखा
और पहले बनाए गए चाप को छेदने वाला दूसरा चाप खींचा। इन दोनों चापों के छेदन बिंदु को N नाम दिया। रेखा MN जोड़कर खींची। रेखा MN रेखा XY को M बिंदु पर लंब है। रेखा MN लंब रेखा XY। आइए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रकार। रेखा पर लंब खींचने का दूसरा तरीका है रेखा के बाहरी बिंदु से उस रेखा पर लंब की रचना करना। कागज को मोड़कर रेखा के बाहर स्थित बिंदु से उस पर लंब कैसे खींचना है, यह हम सीखेंगे। कागज पर रेखा AB खींची और रेखा के बाहर एक बिंदु P लिया। रेखा AB दिखे इस तरह से कागज को पलटें और रेखा AB पर मोड़ डालें। कागज को P बिंदु पर इस तरह मोड़े कि मोड़ के एक तरफ स्थित AB रेखा का एक भाग मोड़ की दूसरी तरफ स्थित AB रेखा के भाग से पूरी तरह मेल खाए। अब कागज को खोलें। दोनों मोड़ों के छेदन बिंदु को R नाम दें। अब PR रेखा खींचे। देखिए PR रेखा ठीक उसी मोड़ पर आ रही है। हम R बिंदु के पास स्थित कोण PRB को मापेंगे। कोण PRB का माप 90 अंश है। अतः रेखा PR रेखा AB पर लंब है। इसका संकेत इस प्रकार लिखेंगे, रेखा PR लंब रेखा AB। अब हम गोनीय यानी सेट स्क्वायर का उपयोग करके रेखा के बाहर स्थित बिंदु से रेखा पर लंब कैसे डालते हैं, यह सीखेंगे। रेखा LM खींची। इस रेखा के बाहर एक बिंदु A लिया। अब गोनीय की 90 अंश बनाने वाली एक भुजा को रेखा LM से मिलाकर रखा। गोनीय को रेखा पर इस प्रकार रखा गया कि गोनीय की दूसरी लंब भुजा बिंदु A को छुए। अब इस भुजा के किनारे से होकर बिंदु A से गुजरने वाली रेखा AB खींची। कोण ABM मापे। कोण ABM का मान 90 अंश है। इसलिए रेखा AB रेखा LM पर लंब है। इसका प्रतीकात्मक रूप रेखा AB लंब रेखा LM। अब हम प्रकार यानी कंपास और मापन पट्टी की मदद से रेखा बाहरी बिंदु से रेखा पर लंब कैसे खींचते हैं, यह सीखेंगे। रेखा PQ खींची और रेखा के बाहर M नामक बिंदु लिया। प्रकार की नोक M बिंदु पर रखी। प्रकार में एक उपयुक्त दूरी ली और रेखा PQ को X और Y नामक दो बिंदुओं पर छेदने वाले दो चाप बनाए। प्रकार में XY दूरी के आधे से अधिक दूरी ली। प्रकार की नोक X बिंदु पर रखी और रेखा के M बिंदु के विपरीत दिशा में एक चाप बनाया। प्रकार में वही दूरी बनाए रखते हुए नोक Y बिंदु पर रखी और पहले वाले चाप को काटने वाला दूसरा चाप बनाया। दोनों चापों के छेदन बिंदु को N नाम दिया। रेखा MN खींची। रेखा MN रेखा PQ पर लंब है। रेखा MN लंब रेखा PQ। इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हल करने का प्रयास कीजिए। हमने क्या सीखा? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण यानी 90 अंश पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। दी गई रेखा पर स्थित बिंदु से रेखा पर लंब रेखा खींचना।
गोनीय का उपयोग करके, कोण मापक का उपयोग करके, प्रकार का उपयोग करके। दी गई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से उस रेखा पर लंब रेखा खींचना। कागज को मोड़कर, गोनीय का उपयोग करके, प्रकार और मापन पट्टी का उपयोग करके। स्वाध्याय, रेखा AB खींचे। इस रेखा पर P नामक एक बिंदु ले। कंपास का उपयोग करके रेखा AB पर बिंदु P से गुजरने वाली लंब रेखा खींचे। रेखा PQ खींचे। इस रेखा के बाहर कहीं भी R नामक एक बिंदु ले। गोनीय का उपयोग करके रेखा PQ पर बिंदु R से गुजरने वाली लंब रेखा खींचे। रेखा XY खींचे। इस रेखा के बाहर A नामक एक बिंदु ले। प्रकार और मापन पट्टी का उपयोग करके रेखा XY पर बिंदु A से गुजरने वाली लंब रेखा खींचे।